हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टीजीटी, पीजीटी, DSSP में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ पैस्टोरल रोमांस? क्वेश्चन नंबर 1 इज, ऐसा कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो कि पेस्टोरल रोमांस है? एंड द ऑप्शंस आर गिवन हियर: द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो। सो इन फोर ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, एज यू लाइक इट. Now, the question number second. In the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? पेरिक्लीस, मैकबेथ, टाइटस एंड्रोनिकस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। यानी फर्स्ट फोलियो एडिशन जो शेक्सपियर के ड्रामा का है उसमें कौन सा प्ले ओमिट किया गया था, किस प्ले को हटाया गया था? तो पेरिक्लिस, मैकबेथ, टाइटस एंड्रोनिकस या मिडसमर नाइट ड्रीम में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेरिक्लिस। और अगर एक्सप्लेनेशन पॉइंट से इसे समझें तो जो शेक्सपियर के जो ड्रामास का जो पहला एडिशन है, फर्स्ट फोलियो एडिशन है, ये 1623 में पब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 37 प्लेस थे, जिसमें पेरिक्लिस के को हटाने के बाद टोटल जो नंबर ऑफ प्लेस बचे वो 36। एंड इसे प्रिपेयर किया था शेक्सपियर के कलीग जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? ऐसा कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जिसे उन्होंने बोला था फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? एंड द ऑप्शंस आर गिवन हियर: द कॉमेडी ऑफ एरोस, वेनस एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो जो ये वेनस एडोनिस है, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट है। वेनिस एडोनिस कोई ड्रामा नहीं है, ये एक नैरेटिव पोम है। पब्लिश किया गया था इसे 1593 में। 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है और राइमिंग ये आयमिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये है ए बी सी सी। अगेन ए बी सी सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? स्ट्रैटफोर्ड में जो शेक्सपियर का हाउस था उसका क्या नेम था? हाई प्लेस, न्यू प्लेस, स्ट्रैटफोर्ड प्लेस, रॉयल प्लेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, न्यू प्लेस। न्यू प्लेस शेक्सपियर के हाउस का नेम था और इसे इन्होंने परचेज किया था 1597 में। Next, question number 5. Who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers? किसने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला था एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स? तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये रॉबर्ट ग्रीने ने बोला था। रॉबर्ट ग्रीने ने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला था। तो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है ये है लास्ट, रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Question number 6. In which of the following poems do we get the reference of Proteus and Old Triton? And options are given here: Ode to a Nightingale, Ode to the West Wind, The Word is Too Much With Us. यानी क्वेश्चन में कह रहा है इन पोम्स में से कौन सी ऐसी पोम है जिसमें प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन का रेफरेंस दिया गया है। तो देखिए, ओड टू नाइटिंगेल में तो ऐसी कोई बात की नहीं गई है, ओड टू द वेस्ट विंड में भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। बट जब हम वर्ड्सवर्थ की द वर्ड इज टू मच विद अस पढ़ते हैं तो इसमें जो है प्रोटियस और ट्राइटन की बात करी गई है, सी गॉड की। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये एक सोनेट है जो कि पब्लिश्ड हुई थी 2 वॉल्यूम्स पोम में 1807 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी वर्ड्सवर्थ का जो द बॉर्डरर वर्क है ये किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शंस हैं प्रोज ट्रेजेडी, वर्स ट्रेजेडी, ओड, एपिक। तो हमारा ये बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, वर्स ट्रेजेडी है ये। अब देखिए समझते हैं क्या, ये 5 एक्ट की एक वर्स ट्रेजेडी है जो
कि सेट की गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वर्स्ट ट्रेजेडी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बॉर्डरर क्या है। तो ये क्या है? वर्स्ट ट्रेजेडी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, 5 एक्ट्स में लिखी गई है और सेट की गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड, जो कि इंग्लैंड के थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। यानी किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एन एवर एंड्यूरिंग मैन के तरीके से रेफर किया है? डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, एस टी कॉलरिज, डिक विंसी। तो फ्रेंड्स में ये एस टी कॉलरिज ने रेफर किया है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। Now, the question number 9 is, which work of William Wordsworth is generally considered to be his magnum opus? And the options are The Prelude, The Excursion, Preface to the Lyrical Ballads. अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है जिसे इनका मैग्नम ओपस कंसीडर किया गया है। तो जो प्रेल्यूड है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रेल्यूड है क्या? प्रेल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ब्लैंक वर्स में, और ये 1850 में पब्लिश्ड हुई थी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। एंड कितनी बुक्स में? हाउ मेनी बुक्स? 14 बुक्स। और प्रेल्यूड का एक दूसरा नेम भी है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। सो इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोम है उसका अनदर नेम क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एंड इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर द वर्ड्सवर्थ डेथ, एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। Now the question number 10. Question number 10 is, an evening walk is written by William Shakespeare, William Wordsworth, John Milton, John Galsworthy. So an evening walk is a poem written by William Wordsworth. So which option is the correct option? Option number B. और ये जो an evening walk है ये इनकी फर्स्ट पोम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। जो फेमस एपिक है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, इस कितनी बुक्स में ये लिखा गया है? ये 12 बुक्स में। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है 12 बुक्स। और इसको समझते हैं, जो पहला वर्जन इसका आया था वो 10 बुक्स में आया था, सेकेंड वर्जन 12 बुक्स में। तो फर्स्ट वर्जन जो आया वो 1667 में, 1667, and the second version 1674, 12 books. Next जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, in which year Milton was born? So it's very common, you all know very well about the answer. So options are given here. First one is 1608 and second one is 1667, then 1674 and 1690. So the correct option is 1608. Now the question number 13. They also serve who only stand and wait. From which poem has this line been taken? On his blindness, daffodils, Lycidas, ode on a Grecian urn. तो ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। ये जॉन मिल्टन की सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी ये लाइन है कि वो लोग भी गॉड को सर्व करते हैं जो स्टैंड खड़े रहते हैं और अपनी चांस का वेट करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक सोनेट है जो किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। और एक्सप्लेनेशन पॉइंट से अगर इसको समझते हैं तो इसे जो है जाना जाता है एक अलग नेम से भी या डिफरेंट नेम से भी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सो व्हाट इज अनदर नेम? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 14, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज। द लिटरेरी फॉर्म कॉमर्स, तो कॉमर्स किसकी है? ये भी जॉन मिल्टन की है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा लिटरेरी फॉर्म है? सोनेट है, एपिक है, पैस्टोरल एलेजी है, या एक मास्क है, या मास्क है। तो देखिए ये क्या है? ये एक फेमस मास्क है जो कि लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। सो डी ऑप्शन इज द
correct option. Next, the question number 15. Who is often called as the political son of Spenser? The options are given here. William Shakespeare, William Wordsworth, John Milton, John Galsworthy. So the correct option is option number C. So John Milton is often called as the political son of Spenser. Next question number 16. Jack Bartwick is a character in The Silver Box, The Man of Property, The Island Pharisees, Strife. जो जैक बार्थविक कैरेक्टर है ये सिल्वर बॉक्स का है और ये बहुत ही फेमस प्ले है। किसका प्ले है ये जॉन गाल्सवर्दी का है। इसमें जो फेमस कैरेक्टर सिल्वर बॉक्स का है जैक बार्थविक है। एंड ये पब्लिश कब हुई थी? ये 19 सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुई थी 1906 में। एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 17. Falder is a character in which of the following plays by John Galsworthy? जो फॉल्डर कैरेक्टर है जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में है? ऑप्शंस आर गिवन हियर. जस्टिस, लॉयल्टीज, स्ट्राइफ फ्रॉम द फोर विंड्स. तो अगर आपने जस्टिस प्ले को पढ़ा होगा तो इसमें एक कैरेक्टर है फॉल्डर और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको टाइम मिले तो आप इसे ज़रूर रीड करिए। इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जस्टिस जो है ये पब्लिश हुई थी 1910 में और सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1873, 1867, 1865, 1890। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें 4 राइटर्स को ही लिया गया है, जिसमें विलियम शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गाल्सवर्दी एंड मिल्टन। तो आपको सबसे पहले इनकी बर्थ और इनकी डेथ डेट इसको लर्न करना है। तो अभी मैंने मिल्टन का डिस्कस किया था ऊपर के क्वेश्चन में और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें जॉन गाल्सवर्दी के बारे में पूछा गया है कि व्हेन वाज ही बोर्न। तो जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन 1867। 1867 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ 1932 में मिला। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इन विच ईयर जस्टिस वॉज पब्लिश्ड? किस ईयर में जस्टिस पब्लिश हुई थी? अभी मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि जस्टिस में जो फेमस कैरेक्टर है वो फॉल्डर है। फॉल्डर जो कैरेक्टर है वो जस्टिस का है और ये 1910 में पब्लिश हुई है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन 1910 एंड द फेमस कैरेक्टर इज फॉल्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20. जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ। जॉन गाल्सवर्दी सन थे किसके? नॉवलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर या डॉक्टर? तो जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर थे वो लॉयर थे। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।